नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं आंखों देखे लाइव। यूपी के झांसी जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सस्पेंड होने पर एक इंस्पेक्टर ने पुलिस लाइन के सामने ही चाय की दुकान खोल दी। इंस्पेक्टर का कहना है कि उसे साजिश के तहत सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि उसे आला अफसर नौकरी नहीं करने दे रहे। इंस्पेक्टर का कहना है कि परिवार तो पालना ही है, इसलिए चाय की दुकान खोलनी पड़ी। इंस्पेक्टर मोहित ने महकमे के आला अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैनपुरी निवासी मोहित यादव यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर मोहित यादव ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद साल 2012 में मृतक आश्रित कोटे से वो सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए थे। ललितपुर में रहने के बाद करीब 2 महीने पहले उनकी पोस्टिंग झांसी में कर दी गई। इसके बाद बिना वजह उनको अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। हापुड़ के ग्राम होशियारपुर गढ़ी में अंधविश्वास का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक नीम के पेड़ से सफेद तरल पदार्थ निकलने लगा तो लोग इसे दूध समझकर पीने लगे। मामले की खबर लगते ही आसपास के क्षेत्रों के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुटने लगी। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार बताते हुए पेड़ की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। कई ग्रामीणों ने तो यह भी दावा किया कि यह दूध पीने से उनके पेट की पथरी की बीमारी भी दूर हो गई और उनके हाथ पैरों का दर्द भी दूर हो गया। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि नीम के पेड़ से इस तरह तरल पदार्थ गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जड़ों में पौष्टिक तत्वों की कमी होने पर पेड़ के तने का जाइलम फटने के कारण ये घटना होती है। मेरठ में एक बार फिर तेंदुआ मिलने की सूचना से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मामला कंकरखेड़ा के डिफेंस इनक्लेव कॉलोनी का है, जहां सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए जैसा दिखने वाला एक जानवर कैद हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए की खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। लोगों का कहना है कि कैमरे में कैद हुआ जंगली जानवर बिल्ली भी हो सकता है और तेंदुए का बच्चा भी हो सकता है। फिलहाल क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरठ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश अलग अलग शहरों से बाइकें और स्कूटी चुराते थे। इसके बाद इसे पश्चिमी यूपी और दूसरे शहरों में ले जाकर बेचते थे। पुलिस के अनुसार इनके पास से चोरी की 40 बाइकें बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम रिजवान, अदनान, सादाब, उवैस और शोएब हैं। मेरठ में 23 मार्च 2024 यानी होली वाले दिन मोदीपुरम की जनता कॉलोनी में एक मकान में आग लगने से 4 मासूम बच्चों और उनकी मां की जलकर मौत हो गई थी। अब करीब 11 महीने बाद इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर महिला के दूसरे पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में रहने वाली बबीता अपने पहले पति मिंटू की मौत के बाद जोनी नाम के दूसरे युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। इस बीच होली वाले दिन 23 मार्च 2024 को उसके मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी, जिसमें बबीता और उसके चारों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए थे। बाद में अस्पताल में एक एक करके चारों बच्चों की मौत हो गई थी और बाद में बबीता ने भी दम तोड़ दिया था। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के वक्त जोनी भी घर में मौजूद था, लेकिन वो केवल मामूली रूप से जला था। महिला के चचेरे ससुर ने जोनी पर शक जाहिर करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। तमाम प्रयास के बावजूद चीनी मांझे से होने वाले हादसों पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला हापुड़ के सिंभावली से सामने आया है, जहां बाइक पर आगे बैठी एक 6 साल की मासूम बच्ची की गर्दन चीनी मांझे से कट गई। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लखवा के कस्तला निवासी सोनू की 6 वर्षीय बेटी दिव्या रविवार शाम अपने पिता के साथ मामा के यहाँ से घर वापस लौट रही थी। पुराने हाईवे पर रेलवे रोड के सामने अचानक बच्ची के गले में चीनी मांझा फंस गया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान पिता सोनू ने तत्परता दिखाते हुए बाइक को संभाला और बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने समय रहते हुए बच्ची का इलाज किया, जिसके चलते बच्ची की जान बच गई। बागपत के मुबारकपुर गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहली बार आयोजित हुई बागपत कबड्डी लीग सीजन 1 में खिलाड़ियों का जोश और जुनून देखने लायक था। इस लीग में 50 पुरुष और करीब 10 महिला टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें हर मुकाबला रोमांचक रहा। महिला वर्ग में बसी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में शाहपुर बडोली की टीम ने बाजी मारते हुए पुरस्कार जीता। विजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ पुरुष वर्ग में 1,11,000 रुपये, जबकि महिला वर्ग को 55,555 रुपये की इनामी राशि देकर सम्मानित किया गया।
हापुड़ के बुलंदशहर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में वैक्यूम से कराई गई डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की स्थिति गंभीर हो गई। नवजात के दिमाग में रक्तस्राव पुष्टि होने के बाद उसे पिलखवा के जीएस मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला सोटावली निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज गर्भावस्था के दौरान इस अस्पताल में चल रहा था, पर सर्व पीड़ा होने पर उन्होंने पत्नी को इसी अस्पताल में भर्ती कराया तो चिकित्सकों ने वैक्यूम से डिलीवरी की, जिससे बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने जांच समिति का गठन कर दिया है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में रविवार देर रात सड़क हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कार सवार सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, जो कुंभ स्नान के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा उस वक्त हुआ जब रात करीब 12 बजे लखनऊ की तरफ आ रही अर्टिगा कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रोले से टकरा गई। संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। विपक्ष ने भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ताज़ा अपडेट पाने के लिए आज ही आंखों देखे लाइव को सब्सक्राइब करें।